इस बार के महाकुंभ में टेक्नोलॉजी का अलग लेवल पर इस्तेमाल किया गया है। कैसे? इस क्लिप को देखिए, आपको पता चलेगा। बाकी पूरा एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू। महाकुंभ की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और एक ऐसा पर्व जिसने पूरी दुनिया को बताया कि भारत क्या है। इसलिए हम कहते हैं ना कि भारत क्या है, अगर आपको बाहर लोगों को बताना है तो ये बेस्ट टाइम है लोगों को बताने का। महाकुंभ चल रहा है, 40-50 करोड़ लोग, अमेरिका से ऑलमोस्ट डबल। हाँ, मतलब अमेरिका की पॉपुलेशन 30-35 करोड़ है, उससे भी 10 करोड़ लोग इधर नहा के चले जा रहे हैं। नहा के चले जा रहे हैं, क्या है? पता भी नहीं लग रहा है। एंड बेस्ट पार्ट है, इस पे सदगुरु ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। किसी ने स्पिरिचुअलिटी की बात करी कि क्या वैल्यू है भारत की और वेस्ट की। जब लोगों इसकी बात करे तो बोले स्पिरिचुअल प्रोसेस का हमारे यहाँ मतलब क्या होता है कि वो लोगों की लाइफ का एक हिस्सा है। आप सोचिए, अगर न्यूयॉर्क में आप 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो वहाँ क्या क्योस हो जाएगा। और यहाँ पे 50 करोड़ लोग आएंगे, स्नान करते हैं, पूजा पद्धति एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। तो ये है पावर भारत की। और आपने जो अमेरिका की बात करी, जब भी कोई हरिकेन आता है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे तो लूटपुट मच जाती है। करेक्ट। कुछ भी ऐसी चीज़ आपदा आती है तो वहाँ पे, यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं। प्रयाग जिसकी जनसंख्या 20-25 लाख है, 20-25 लाख के शहर में 40 करोड़ लोग आके चले जाएंगे। तो पिछली बार 25 करोड़ आके चले गए 2019 के कुंभ में, तो इसलिए इट्स अ मावल। तो ये अगर आपको लगता है ना कि भारत में क्या पावर है, तो ये पावर है। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए मेरे को लगता है जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी पहुंचिए वहाँ पर, अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, आस्था की डुबकी लगाइए और कुंभ के बारे में ज़रा कुछ बताइए कि कितना मैसिव है इस बार, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। बाबा का जो कुंभ है वो अखिलेश यादव के टाइम भी एक महाकुंभ पड़ा था 2013 में जी। पहला सवाल यही पूछते हैं, कितना अलग है उससे, कितना मैसिव है, स्केल कितना अप किया गया है? देखिए, स्केल तो पिछले अर्ध कुंभ में, 2019 के अर्ध कुंभ में बाबा बिल्कुल टेक ऑफ कर चुके थे। 2013 का कुंभ तो देखिए, महाराज जी कहते भी हैं, योगी जी कहते भी हैं, देखिए श्रद्धालु तो आएंगे ही आएंगे, आप अच्छे होस्ट बनिए। हाँ, मतलब आप अपने अधिकारी जो कहते हैं आप ऑर्गेनाइजर के उसमें, मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इसलिए आ रहे हैं, वो तो सदियों से चले आ रहे हैं। मतलब आपके ऋग्वेद में मेंशन है उसका। जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं ताड़का को मारने के लिए, तो वो समुद्र मंथन की स्टोरी सुना रहे हैं। वो अलग बात है कि परसों किसी मौलाना साहब ने कहा कि वक्फ की ज़मीन पे हो रहा है। मतलब जो नदी का बेड है, जो कुछ तो नदी रिट्रीव करती है और नदी का बेड और नदी का बैंक है, वो वक्फ की ज़मीन। अच्छा। तो जिसका मेंशन ऋग्वेद में है। तो महाराज जी ये कहते हैं, योगी जी ये कहते हैं कि भाई हमको अच्छा होस्ट बनना है, कि जो आए वो देख के जाए, हमारे स्टेट को फील करके। वाह। तो वो तो आएंगे, लेकिन फैसिलिटी ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा लोग आएंगे, उसके बारे में महिमा ज़्यादा होगी, सुनेंगे ज़्यादा तो और। ऐसा पहले राजा हर्षवर्धन ने 500-600 AD में किया था, इसका खूब प्रचार किया था, खूब बात करी थी। तो आज वो राजा हर्षवर्धन के बाद फिर दिखता है योगी आदित्यनाथ का। 2013 में क्या हुआ? छोटा कुंभ था, 1000 करोड़ बजट था। 1000 करोड़ बजट था 2013 में। आपको बड़ा लगेगा कि 1000 करोड़ तो भी छोटा अमाउंट नहीं है। आज 14,000 करोड़ बजट है, जिसमें 7,000 करोड़ योगी जी का, 7,500 करोड़, 7,500 करोड़ मोदी जी का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट। तो 14-15 करोड़, 14,000-15,000 करोड़ बजट। तो ये आप 14 गुना तो यहाँ स्केल देख रहे हैं। पहले घाट होता था 2 या 3 किलोमीटर का। मतलब घाट तो देखिए, नदी में तो घाट है ही, लेकिन घाट डेवलप्ड घाट, जहाँ पर आप चल के जा सकें। आप जंगलों के थ्रू नहीं आप घाट पर पहुँचेंगे ना, तो उससे क्राउड में भी दिक्कत होती थी। आज घाट है 12 किलोमीटर का। मतलब जो हम भीड़ कह रहे हैं, ये भीड़ सारी 1-2 किलोमीटर में सीमित नहीं होने वाली है, ये भीड़ 12 किलोमीटर में चली जाएगी। पहले इकॉनमी जनरेट हुई थी 10 से 12,000 करोड़ की, 2019 में जनरेट हुई 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकॉनमी जनरेट हुई, उस 4,000 करोड़ ने करा। इस बार 14,000 करोड़ 2 से 3 लाख की इकॉनमी जनरेट करेगा। यानी अगर कोई बोल रहा है कि इतना पैसा कुंभ में वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा वेस्ट नहीं, इससे बड़ा तो स्कूल और कॉलेज बना देते, हॉस्पिटल बना देते। तो उसका आंसर ये है कि बॉस 14 या 15,000 करोड़ रुपए जनरेट करेगा, 2 से 3 लाख करोड़ की इनकम की इकॉनमी जनरेट करेगा। मतलब इससे बड़ा तो कोई वेंचर कैपिटल सुन रहा हो, आपका कोई फाउंडर, कोई VC सुन रहा हो, कोई एंटरप्रेन्योर सुन रहा हो, तो इससे ज़्यादा तो मतलब एक्स तो वैल्यूएशन का गेम है। तो इतने टाइम कुंभ का वैल्यूएशन। और रौनक, सबसे मजे की बात क्या है, कल ही मैं अमृत जी जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, उनसे बात हो रही थी। ये जो 14,000 करोड़ है, इसमें से 80-85% परमानेंट इंस्टॉलेशंस हैं। मतलब एयरपोर्ट का टर्मिनल वो भी इसी में है, जो नए ब्रिजेस बने हैं, नई रोड बनी है, नया इरिगेशन सिस्टम आया है, नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आया है, नया सीवेज सिस्टम आया है, वो सारा इसका पार्ट है। वो तो प्रायोरिटी में प्रयाग में हो गया, जो होता प्रयाग में शायद 5 साल बाद होता, 8 साल बाद होता। मतलब प्रयाग पिछले 2019 और 25 कुंभ के बाद भारत के टॉप शहरों में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के तो बिल्कुल वो टॉप 5 शहर में पहुंच चुका है, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। तो ये स्केल हो चुका है, और इसी वजह से 25 करोड़ लोग की जगह अब 40-50 करोड़ लोग आ रहे हैं। कल्पवासी पहले 10 लाते थे, इस बार 20 लाख आ रहे हैं। पिछली बार कैंप लगाए थे 5,000 संस्थाएं, इस बार 10,000 संस्थाएं कैंप लगा रही हैं। मतलब अलग ही लेवल का स्केल है।